भारत में एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। देश के मेट्रो सिटीज में शुमार मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में नए JN1 वेरिएंट के कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 19 मई तक 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये JN1 वेरिएंट सामान्य फ्लू जैसा है या इसमें कुछ नया है? क्या मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पर काम कर पाएगी? जानिए एक्सपर्ट इस पर क्या बोलते हैं। JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2.86 लाइनेज का एक सब वेरिएंट है, जिसे पहली बार अगस्त 2023 में देखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में चिन्हित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार JN1 में एक या फिर दो अतिरिक्त म्यूटेशन है, जो इसे पहले के मुकाबले और भी ज्यादा संक्रामक बनाते हैं। फोर्टिज नोएडा में पल्मोनोलॉजी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मयंक सक्सेना ने बताया कि JN1 वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। भारत में जो वैक्सीन और बूस्टर डोज लग चुकी है, वो इस वेरिएंट के खिलाफ काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी। सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉक्टर मोहसिन वली का ये कहना है कि हांगकांग और सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जहां JN1 वेरिएंट के सब वेरिएंट LF7 और NB18 संक्रमण फैला रहे हैं, लेकिन भारत में अभी स्थिति कंट्रोल में है। भारत के लिए ये वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। JN1 के लक्षण पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे ही हैं। बात करें इनके लक्षणों की, तो इसमें आपको सूखी खांसी, अगला है बुखार और फिर गले में खराश, थकान, स्वाद या फिर गंध का न आना, सिर दर्द और नाक बहना या फिर नाक का बंद हो जाना। बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक JN1 में कुछ मरीजों में डायरिया देखा जाता है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये लक्षण सामान्य फ्लू से मिलते जुलते हैं, लेकिन कोविड की पुष्टि के लिए टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मोहसिन कहते हैं कि JN1 के ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों जैसे कि बुजुर्ग या फिर जो बीमारी से जूझ रहे हो, उनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बात करें वैक्सीन के बारे में, तो विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा mRNA वैक्सीन जैसे कि XBB.1.5 बूस्टर और अन्य कोविड वैक्सीन से गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बचाने में प्रभावी है। डॉक्टर मयंक सक्सेना ये बताते हैं कि JN1 की इम्यून इवेजन क्षमता के कारण ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी हल्के रूप से संक्रमित कर सकता है। पिछली वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन से मिली इम्यूनिटी समय के साथ में कम हो रही है, इसलिए हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे कि बुजुर्ग, इन सभी लोगों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हाई रिस्क ग्रुप के लिए बूस्टर वैक्सीनेशन की सिफारिश करी है। सावधानी की बात करें तो आपको भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है वहां पर मास्क लगाकर जाना है। नियमित रूप से हाथ आपको धोना है। बूस्टर डोज आपको लेना है। खास करके जो हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग हैं, उनको ये सब करने हैं और लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं और आइसोलेटेड हो जाएं। तो अब देखना यह है कि अब जो कोरोना आ रहा है वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा या फिर भारत इसको कंट्रोल में कर लेगा। आपके विचार कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।